हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एसओएल से एमबीए करना चाहते हैं तो एमबीए का पूरा प्रोसेस आज मैं बताऊंगा कि जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एमबीए में एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन कब से शुरू हो जाएंगे, फ़ीस कितनी जाएगी और कौन कौन सा इसमें सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, मतलब कंप्लीट डिटेल में आज मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एसओएल के एमबीए से रिलेटेड ही पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे 2024 के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं। एमबीए, जिसको मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है, और बात की जाए इस कोर्स की, एक प्रोफेशनल कोर्स है। जी हाँ, और एमबीए करने का कहेंगे मार्केटिंग लाइन में काफ़ी अच्छा आपको डिग्री कोर्स मिलता है। पहले एसओएल की बात कर ले। एसओएल के 4 रीजनल सेंटर हैं, जिसमें केशवपुरम है आपका बेस्ट सेंटर, नॉर्थ कैंपस विश्वविद्यालय है, और साउथ कैंपस मोतीबाग है, और ताहिरपुर में ईस्ट कैंपस इनका है। ठीक है, तो ये थोड़ी बेसिक डिटेल हो गई। 1962 में जो एसओएल है वो आया था 900 स्टूडेंट के साथ। जी हाँ, ये भी एक कहीं ना कहीं 900 से आज एसओएल 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को एनरोल करता है हर साल। आप खुद देख लीजिए, 900 स्टूडेंट के साथ एसओएल आया था अस्तित्व में, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 2022-23 में उन्होंने 6 नए प्रोफेशनल कोर्सेज लॉन्च की, जिसमें एमबीए भी इंक्लूड था। और एमबीए में एनरोल होने की जो संख्या है, अब तक हर साल 5000 से ज़्यादा बच्चे इसमें एनरोलमेंट कराते हैं। ठीक है, और 10 प्लस का इसमें टाई अप है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन का, मतलब 10 इंस्टीट्यूट ऐसे जिन्होंने इनके साथ टाई अप कर रखा है एसओएल के साथ, और 45 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सपोर्ट स्टाफ इनकी हेल्प की जाती है ना। तो विजन सिंपल है, पैकेज अच्छा आपको दिलाना है। एडमिशन की डेट बात की जाए, रजिस्ट्रेशन जो है एमबीए के लिए वो 3 जून से शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अभी तक टू बी डिसाइडेड है, मतलब 3 जून से रजिस्ट्रेशन, यानी कल से इसमें रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब बेसिक डिटेल जाते। तो अगर इस कोर्स की बात की जाए, ये जो कोर्स है आपका मैक्सिमम इसमें ड्यूरेशन जो रहेगा 4 साल का आपके पास टाइम रहेगा। 2 साल का ये कोर्स है। जी हाँ, लिखना था मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम 2 ईयर एंड द मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 ईयर। 4 साल आपको दिए जाएंगे, इसमें 2 साल का ये कोर्स है आपका। और हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे। जैसे पहले ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर आपके कौन कौन सब्जेक्ट रहेंगे, सब्जेक्ट की डिटेल भी उन्होंने बता दी है, देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्वान्टिटेटिव मेथड्स है ना, ये सारा रहेगा। सेकंड सेमेस्टर कौन कौन से रहेंगे, थर्ड सेमेस्टर कौन कौन से रहेंगे, फोर्थ सेमेस्टर कौन कौन से रहेंगे, तो सारे सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी अब देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे ये, यानी हर ईयर में आपके 2 सेमेस्टर रहेंगे। ठीक है, 8 कंपलसरी पेपर आपके होने ही होने, ये जो 8 के 8 पेपर है आपके कंपलसरी है। सेकंड में भी सेम है, 8 कंपलसरी रहेंगे, है ना। और सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में आपके ये सब्जेक्ट रहेंगे, और इसमें से आपको चूज़ करने पड़ेंगे, यानी सेकंड ईयर में जाके आप चूज़ कर सकते हो अपने सब्जेक्ट। फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, फिफ्थ सेमेस्टर में चूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर आपका असेसमेंट कराया जाता है, जो कि 100 मार्क्स का इसमें होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आने टाइम पर आपको खुद ही खुद क्लियर हो जाएगा। बाकी डिवीज़न जो है डिग्री पे स्कोर वाइज दी जाती है, इनका 60% रहता है उनको फर्स्ट डिवीज़न, 50% से नीचे रहता है, 50% 60 से 50% के बीच रहता है सेकंड डिवीज़न, और 15 का 50 से नीचे रहता है वो थर्ड डिवीज़न रहता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि एडमिशन होता कैसे। देखिए, एक्चुअली सबसे पहली चीज़ जो है, देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी आपकी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 50% मार्क्स के साथ क्लियर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी की तरफ से। जी हाँ, आपका अगर 50% मार्क्स से ग्रेजुएशन क्लियर है तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा मेरिट फॉर एडमिशन इन द कोर्स विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो इसमें जो एडमिशन होगा आपका मेरिट बेस होगा, यानी इसमें सीट जो है लिमिटेड है, इसलिए इसमें जो एडमिशन होगा मेरिट बेस होगा। सबको इसमें एडमिशन नहीं मिल पाएगा, उन्हीं को मिलेगा जिनका मेरिट में नाम आएगा। अब देख लेते हैं कैटेगरी, किस कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। ठीक है, पहली आ जाती है 1 कैटेगरी। आप देखिए, कई सारी कैटेगरी है, ध्यान से देखिए एडमिशन के टाइम पर क्या क्या कैटेगरी में फॉलो की। पहली कैटेगरी है कि आपका 80% का वेटेज ग्रेजुएशन मार्क्स का आपसे लिया जाएगा, और 20% का जो मार्क्स का वेटेज है आप किसी प्रोफेशनल वर्क में आपका एक्सपीरियंस लेटर है, जैसे रेप्यूटेड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, तो 20% मार्क्स उसमें आपके मेरिट में जोड़ लिए जाएंगे अगर आपके पास है। ठीक है,
यानी कि मिनिमम 20% बेच गिवन द मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 4 ईयर का होना चाहिए, उससे ज़्यादा। 15% का जो वेटेज रहेगा मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर का है तो 15%, और 10% का वेटेज अगर मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, और 5% का वेटेज जो रहेगा मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो ठीक है। नो वेटेज विल बी गिवन द वर्क एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर। तो और अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं भी आपने काम नहीं किया है, तो आपको कोई भी वेटेज 15-20% का नहीं मिलेगा, ठीक है। नोट, कैंडिडेट हु हैव नो प्रोफेशनल वर्किंग एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू परस्यू एमबीए बट देयर मेरिट विल बी कंसीडर ओनली बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम अपॉन ग्रेजुएशन। देखिए, अगर मान लीजिए, इसमें एक चीज़ और बोलिए, मान लीजिए आपने कहीं जॉब नहीं किया है, ठीक है, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में ग्रेजुएशन में आपके जितने मार्क्स होंगे उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट है वो बनाई जाएगी, ठीक है। पहली कैटेगरी ये कहती है कि अगर आपने वर्क ना भी किया हो तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, तो जो भी एडमिशन होगा वो आपकी ग्रेजुएशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही होगा। मेरिट आपके अगर हाईएस्ट रहती है, मार्क्स आपके अच्छे रहते हैं, तो इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाती है कैटेगरी 2। देखिए, ये पहली कैटेगरी बता दी वो सबके लिए। दूसरी कैटेगरी उनके लिए जो MBBS, BDS और MDS डिग्री होल्डर्स है, यानी जो डॉक्टर्स हैं। सिंपल सी बात है, वो भी है हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, अगर उन्होंने एक्सपीरियंस उनको तो कर सकते, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है। फिर आ जाते हैं कैटेगरी 3 के स्टूडेंट। कैटेगरी 3 कौन से होते हैं? वो जो ग्रुप A ऑफिसर है, गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। फिर आ जाते हैं कैटेगरी 4 के स्टूडेंट, वो कैंडिडेट जो हैविंग 2 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट हाउसेस, हॉस्पिटलिटी, जैसा आपका हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सेल्फ एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। सिंपल बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन आपके पास होना कंपलसरी रहेगा, इतना तो कंफर्म है आपका, ठीक है। एविडेंस एंड मैंडेटरी। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू इस कैटेगरी, आपका प्रेफरेंस होना चाहिए जिस भी कैटेगरी का। इंपॉर्टेंट, द रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल फॉर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। कोर्स क्रेडिट स्कीम के बारे में उन्होंने बता दिया, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी। यानी कैटेगरी 1 जो है वो सबके लिए है, ठीक है। अगर आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स है तो उसके तहत आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। कोर्स क्रेडिट स्कीम के बारे में जान लेते हैं। तो थ्योरी में कितना आपका क्रेडिट स्कोर रहता है वो उन्होंने बता दिया है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और जानने से फीस के बारे में, तो देखिए एडमिशन प्रोसीजर बता देते हैं। पहला आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, 3 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। फीस जो इसमें जाएगी, अनरिजर्व OBC और NCL EWS की जो फीस जाएगी 250 रुपये, SC ST PWD की फीस 100 रुपये जाएगी, ठीक है। एडमिशन पूरी तरीके से मेरिट बेस होगा, लिस्ट निकाली जाएगी सीट्स के अकॉर्डिंग। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपकी सीट्स निकाली जाएगी, ठीक है, मतलब लिस्ट निकाली जाएगी सीट्स के अकॉर्डिंग। कैटेगरी ये इंडियन नेशनल के जो स्टूडेंट हैं उनकी फ़ीस कितनी जाएगी वो भी आपको बताता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो तो शुरू हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे अपने ग्रेजुएशन बेस पे, बट जिनका रिजल्ट नहीं आया वो क्या करेंगे? तो इसके अंदर अगर आपको ऑप्शन मिलता है परसिंग करने का, कि आपको होल्ड करने का अगर ऑप्शन आता है तो होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब रिजल्ट आ रहा है तब आप इसमें मार्क्स अपने डाल देना, बट एडमिशन जो होगा वो पूरी तरह मेरिट बेस होगा। इस चीज़ को आप देखना, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको पता चल जाएगा। प्रोग्राम फीस कितनी जाएगी? कैटेगरी 1 के नॉर्मल स्टूडेंट जो इंडियन है उनकी फ़ीस टोटल जाएगी 1 साल की फ़ीस 52,570 रुपये। जी हाँ, 52,570 रुपये आपकी फ़ीस जाने वाली है, जो नॉर्मल जो इंडियन स्टूडेंट है, ठीक है। कैटेगरी B है फॉरेन कैंडिडेट की फ़ीस कितनी जाएगी? टेबल A, ठीक है, इनकी भी इतनी उन्होंने बताया, टेबल A के अकॉर्डिंग ही जाएगी। कैटेगरी B PWD की फ़ीस जाएगी 905 रुपये, मतलब जो हैंडीकैप स्टूडेंट है इतना याद रखना। और फिर कैटेगरी D ऑर्फन मतलब जो वैसे स्टूडेंट जो अनाथ हैं, तो उनकी जो एडमिशन फ़ीस जाएगी वो जाएगी आपकी पे रुपीज़ 20 रुपये, हाँ 20 रुपये फ़ीस जाएगी। बट एक चीज़ याद रखना, सिर्फ 2 सीट्स को ही रिज़र्व किया गया है, यानी 2 ही अनाथ बच्चे जो ऑर्फन यानी जो NGOs वगैरह में अनाथालयों में रहते हैं, वो ही 2 सीट्स उनकी रिजर्व है। 20 रुपये में एडमिशन आपका होगा, और 10 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस इसमें लगेगी आपकी, 10 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस और 10 रुपये एडमिशन फ़ीस, ठीक है। कैटेगरी E जो रहेगी वो आर्म फोर्सेस की रहेगी, उनकी फ़ीस देख लीजिए कितना रहेगा। इन सर्विस विल भी 75% फ़ी वेवियर आपको दिया जाएगा, जो आर्म फोर्स पुलिस फोर्स के जो कैंडिडेट है ना, इनको तो सबको पता ही है, इनका तो होता ही है एक्स सर्विसमैन का। कैटेगरी F के आ गए, फुल फ़ी ट्रांसजेंडर स्टूडेंट को दी जाएगी, है ना।
और कैटेगरी जी हो गया सोल यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई के बच्चे जो होते हैं, बार्ड के जो बच्चे होते हैं उनकी फ़ीस बता दी है। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, एडमिशन आपका जो रहेगा वो ऑनलाइन होगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जिसको करना है रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना, मैं वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म इसका बनना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम वो बताता हूँ। आपका लगेगा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, सेल्फ अटेस्ट 10 to 12 की मार्कशीट और सेल्फ अटेस्ट कॉपी, ग्रेजुएशन मार्कशीट। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी रहेगी। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लगाते हो तो आपको वेटेज मिलेगा, नहीं है तो छोड़ दो, फिर ग्रेजुएशन के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर, NOC अगर आप कैसे लगा दीजिए। ठीक है, अगर आप दर्शाते हो कि हाँ मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ प्रोफेशनल वर्क में, ठीक है, मैनेजमेंट वगैरह में, तो कल से रजिस्ट्रेशन के शुरू हो जाएंगे। मैंने फ़ीस वगैरह बता दी, कुल मिला के 1 लाख रुपये से ज़्यादा आपके लग जाएंगे अगर आप इस कोर्स को करते हो तो। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएगा। तो थैंक यू सो मच।